हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे एक बेंटो केक बनाना है, जिसके लिए ना मैंने 5 इंच का टिन यूज़ किया और 90 से 100 ग्राम प्रीमिक्स लेकर मैंने ये स्पॉन्ज बेक किया है। और इसे ना मैं सिर्फ 2 ही स्लाइसिस में कट करूँगी। अब कहने को तो ये एक बेंटो केक है, बट मुझे पता है कि इसका वेट जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनेगा, क्योंकि क्लाइंट को ना ये फ्रेश फ्रूट्स के साथ में ही चाहिए था। तो अगर मैं अब इसको 4 इंच के टिन में बनाती है तो आप सोचिए कि उसको फिर मैं 2 स्लाइस में कट करती, उसके अंदर कितना ही जाता फ्रूट, बहुत ही कम जाता। और अगर मैं 3 स्लाइस में कट करके बनाती कि फ्रूट अच्छे से ऐड करूँ, तो जाहिर सी बात है वो मेरे वो बेंटो बॉक्स में नहीं आना था केक, उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती। इसलिए यहाँ पर मैंने इसको 2 स्लाइस में कट किया है। और यहाँ पर लगभग मैंने 50 से 60 ग्राम ही फ्रूट लिया है, फ्रेश फ्रूट है चॉप किया हुआ, जो कि यहाँ पर मुझे सेंटर में ऐड करना है। तो अब ये जो डिज़ाइन है ना, ये आज से बहुत टाइम पहले से ट्रेंड में चल रहा है। आज भी कई लोग इसको बनवाते हैं और मुझे भी लकीली आज ही इस डिज़ाइन को बनाने का मौका मिला। ये मुझे बनाना था हिडन मैसेज केक। तो मेरी एक ना आदत है कि जैसे कोई नया ट्रेंड आता है ना, तो मैं उसको कभी नहीं बनाती कि मैं केक बनाऊं अपने लिए ही नए ट्रेंड को फॉलो करते हुए, सिर्फ इसीलिए कि उसको मुझे अपनी प्रोफाइल पर ऐड करना है। मुझसे ये नहीं होता। जब तक कि क्लाइंट मुझे उससे रिलेटेड केक का ऑर्डर नहीं देते, मैं कभी भी ट्रेंड के पीछे नहीं भागती। अब आप इसको चाहे तो मेरा आलस कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि जब क्लाइंट देता है मैं इसको तभी बनाती हूँ, बस मेरा ऐसे ही है। तो फिर यहाँ पर देखिए, अब इस केक की क्रम कोटिंग मैंने कर दी है। और अब एक और मुद्दा आज मैं डिस्कस करूँगी कि केक के प्राइस को लेकर। अब आपके पास भी कई बार क्लाइंट ऑर्डर देता है तो आप उसको देख कर ना झट से प्राइस बता देते हैं, बट जब आप बाद में उसमें काम करते हैं ना केक पर, तब आपको लगता होगा कि अरे यार, इसका प्राइस मैंने बहुत कम बता दिया। ऐसा पहले मैं भी किया करती थी कि क्लाइंट ने सामने से मुझे कोई फ़ोटो भेजी और साथ ही में ना फट से उसको मैं प्राइस बता देती थी। बट जब उस पर काम करती थी तब क्या होता था, कई बार तो उस पर क्रीम का काम इतना ज़्यादा है, कई बार उस पर फॉन्डेंट का काम इतना ज़्यादा है, या कई बार उस पर पेपर टॉपर बहुत सारे लगने हैं। तो उन सब का प्राइस ना मैं ढंग से कैलकुलेट नहीं करती थी। और चाहे वो आधा किलो का ही केक है, क्लाइंट के कस्टमाइजेशन को प्रॉपर मैं देखती भी नहीं थी कि उसको क्या क्या कस्टमाइज़ करवाना है मैं, बट ना एक अपना प्राइस बता देती थी। बट अब धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को सीख लिया है। तो अब क्या है कि क्लाइंट जब सामने से मुझे कोई फ़ोटो शेयर करता है ना, तो मैं एकदम से उसको प्राइस नहीं बताती। मैं अपने क्लाइंट को कहती हूँ आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसका ना सभी कुछ कैलकुलेट करके फिर मैं आपको एक प्राइस बताती हूँ। तो ये है आज का टॉपिक कि चाहे वो एक छोटा सा बेंटो केक है या ½ kg का केक है, आप उसके कस्टमाइजेशन को अच्छे से पहले देखिए कि उसमें क्लाइंट को क्या क्या चाहिए है, उसकी एक एक चीज़ का प्राइस कैलकुलेट कीजिए और फिर क्लाइंट को उसका प्राइस बताइए। तो ऐसे क्या होगा, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। आप जितनी उस पर मेहनत कर रहे हैं, जितना आप एक्स्ट्रा सामान लगा रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्राइस चार्ज कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका जो ऊपर डिज़ाइन बनाना था उसके लिए पहले मैंने फॉन्डेंट के साथ में तो बड़े सर्कल रोल किए, फिर उसको 4 इंच के रिंग कटर के साथ में ना मैंने कट कर लिया। मेरे पास सबसे बड़े साइज़ में 4 इंच वाला ही था रिंग कटर, और क्योंकि केक भी मेरा 5 इंच का था जो मैंने टिन लिया, तो उसके ऊपर 4 इंच का रिंग कटर काम कर जाएगा ये मुझे लगा, इसीलिए मैंने इसके साथ में 2 पीस जो थे वो कट कर लिए। अब एक में से बीच में से थोड़ा सा पार्ट देखिए मैंने कट कर दिया, जहाँ पर हमने बीच में मैसेज अपना ऐड करना है। तो इन दोनों को हम प्रॉपर अच्छे से पानी लगाकर स्टिक कर देंगे। बस एक साइड से आपने थोड़ा सा इसका मुंह खुला छोड़ना है फॉन्डेंट का, जहाँ से अंदर आपने रिबन डालना है। अब ये है इस केक का वेट। देखिए, मैंने कहा ही था कि ये ओवर वेट होगा, ये 400 ग्राम का बन भी गया, बट मैंने इसका प्राइस सब कुछ कैलकुलेट करके क्लाइंट को 400 रुपीज़ बताए थे। चाहे ये एक बेंटो केक है, इसका प्राइस भी ज़्यादा क्यों बताया मैंने, क्योंकि मुझे पता था इस पर प्रिंट आउट निकाल कर भी टॉप पर लगाने हैं, इस पर फॉन्डेंट का काम भी है और इसका वेट भी ओवर होने वाला है। इसीलिए मैंने पहले ही क्लाइंट को सब कुछ कैलकुलेट करके प्राइस ज़्यादा बताया, ज़्यादा नहीं, जो बिल्कुल सूटेबल था मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग मैंने वो बताया, और क्लाइंट उसके लिए एग्री भी कर गया। तो यहाँ पर एंड में देखिए, जो लास्ट में जब क्लाइंट को केक देना था उससे थोड़ा टाइम पहले ही मैंने इस फॉन्डेंट को अच्छे से सारा डेकोरेट करके केक के ऊपर लगाया। और ये मैंने यहाँ पर ये जो पेपर वाला रिबन होता है
है ना, वो मैंने यूज़ किया है, ये मेरा कपड़े वाला रिबन नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे इस केक को मैंने डेकोरेट कर दिया और अच्छे से मैंने 2-4 बार ट्राई किया कि जो रिबन है ये अच्छे से मूव कर रहा है, तो ये भी सही से काम कर गया। और ये जो फ़ोटो है पिंटरेस्ट से लेकर मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवाया और इसको फिर कट करके इन दोनों लड़का और लड़की के टॉपर को अलग अलग कर दिया और ऐसे ये बनाया मैंने आज का ट्रेंडिंग केक। आई होप कि आज का मुद्दा और आज की वीडियो आपको दोनों ही यूज़फुल लगेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट देकर अच्छा सा वीडियो पर और फिर जाइएगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।